नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां हुआ भीषण सड़क हादसा, कहां प्रभारी गोपाल राय ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ जानेंगे कहां 150 परिवार के लोग पहुंचे सीएम हाउस। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कुमारी में मेंस डबल बैडमिंटन का शानदार नजारा। एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और दूसरी ओर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे एवं एसएसपी बद्री नारायण मीणा बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण का ये दृश्य देखते बन रहा था। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। छेड़ी खेड़ी के लगभग 150 परिवार के लोग पहुंचे सीएम हाउस। बिना नोटिस और विस्थापन के हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप 17 मार्च को नोटिस दिया गया और 21 मार्च को बुलडोजर चलने का दिया। ग्रामीणों की मांग व्यवस्थापन के बाद ही हटाए जाए घर। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, पंजाब और दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और सदस्यता अभियान को गति दी जा रही है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रभारी आदरणीय गोपाल राय जी, जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, आपके बीच उपस्थित हैं। इसके अलावा दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय संजीव झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रदेश के सह प्रभारी सुरेश कट्टर जी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के आगे की जो रणनीतियाँ हैं, तैयारियाँ हैं, उस संबंध में आदरणीय। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। मार्च महीने के तीसरे रविवार को सिंचाई डाक बंगले में पत्रकार समाज कल्याण समिति की बैठक जिलाध्यक्ष नरेंद्र लाल गुप्ता की अगुवाई में संपन्न हुई। मार्च महीने में पड़ने वाला तीसरा रविवार चूंकि होली के तीसरे दिन पड़ा था, इसलिए इसे होली मिलन समारोह भी कहा जा सकता है। संगठन की इस बैठक में तहसीलों इत्यादि से आए लगभग 50 की संख्या में पत्रकारों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी एवं संगठन की मजबूती पर चर्चा की। क्या है पूरी जानकारी? आज सिंचाई डाक बंगले में पत्रकार समाज कल्याण समिति पत्रकार संगठन के बैनर के तले हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे। ये पत्रकार संगठन की मासिक मीटिंग है। साथ ही साथ क्योंकि होली पर्व था, इसलिए आज होली मिलन समारोह भी मनाया गया और सभी लोगों को जिनका आई कार्ड बन करके आ गया था उनको आई कार्ड सम्मानित। और पत्रकारों के लिए कुछ पत्रकार हित के लिए क्या? पत्रकार हित के लिए तो हमेशा एक ही बात बोली जाती है कि पत्रकार साथी जो भी हमारे संगठन से जुड़े हैं, उनके लिए जो भी मदद संभव होगा वो मदद बशर्ते कि वो अपने सही आचरण करें। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद गोंडा के खोड़ारे थाना के अंतर्गत साबुरपुर बाजार में गन्ना लदे ट्राला से भीषण एक्सीडेंट होने से बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। बताते चले ट्राला बबनान चीनी मील जा रहा था और बबनान से आ रहे 2 बाइक सवार ओवरलोड ट्राला के टायर दोनों युवक के सर पर से गुजर गए। इस घटना को देखकर ट्राला ड्राइवर तुरंत मौके से भाग गया और हादसा देखकर आसपास के लोगों ने तत्काल सूचना पुलिस थाना खोड़ारे को दी, जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। गोंडा से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के ब्लॉक मुख्यालय साजा में शांति व्यवस्था को खराब करने की फिराक में लोहे से बने धारदार हथियार लेकर घूम रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। वे रास्ते पर लोगों को हथियार लहराकर डरा रहे थे। थाना प्रभारी अंबर सिंह ने आरोपियों को निकाला जुलूस। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के भद्रा गांव में बाबा गुरु घासीदास सतगवा मेले में शामिल होने आज पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर भद्रा गांव के विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। गौरतलब है कि हेलीकॉप्टर से भद्रा गांव के जैतखाम मैदान पहुंचे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार 3 दिवसीय बाबा गुरु घासीदास संत गवा मेले में शामिल हुए। ये मेला भक्ति में आयोजन के लिए जाना जाता है। अपने प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि साल 2023 तक छत्तीसगढ़ के हर घर में नल कनेक्शन होगा।
और नीचे कर लो थोड़ा सा ढील, बस कार्यक्रम का बस ओके। आज भद्रा धाम में 3 दिवसीय मेले की आज शुरुआत है। इस कड़ी में यहाँ पे गद्दी बीज की स्थापना की गई और इस पावन पर्व पर हम परम पूज्य बाबा घासीदास जी से प्रार्थना करते हैं कि सब पे अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद बना के रखें। ये देखा जा रहा है जिले में वाटर लेवल कम रही है और कार्यक्रम में नल जल योजना का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, तो इस प्रकार मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, जिस दिन मैंने अपना बजट भी मैंने पेश जब किया था विधानसभा में, उस दिन भी मैंने इस बात को मैंने कहा था 2023 के अंत तक प्रत्येक गांव में, यहाँ तक कि आश्रित गांव में भी प्रत्येक घर के अंदर तक मुफ्त में नल कनेक्शन दिया जाएगा और प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी रोज उनको दिया जाएगा, चाहे वह खाने बनाने के लिए हो, पीने के लिए हो, इत्यादि चीज़ों के लिए हो। सर बड़े व्यापारी संघ ने नाराजगी जाहिर की है कि बड़े बड़े टेंडर निकालने का छोटे व्यापारी को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। टेंडर हर प्रकार के निकल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इसमें छोटे टेंडर जिला स्तर पे निकल रहे हैं, उसमें कलेक्टर के अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। जो बड़े टेंडर होते हैं वह सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे जो समिति बनी उसमें निकल रही है। तो इस पर तो यहाँ तक कि 20 लाख तक का मैनुअल टेंडर भी कर रहे हैं, ताकि छोटे ठेकेदारों को भी और हमारे जो नवयुवक पीढ़ी जो अभी जो आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। तो 20 लाख तक का यहाँ पे ना मैनुअल टेंडर है, 20 से ऊपर जो है वो सब ई टेंडर है। 20 लाख की घोषणा की है। निश्चित तौर पे यहाँ की मांग थी भद्रधाम के विकास के लिए विभिन्न चीज़ों की, तो इनकी मंशा अनुरूप यहाँ पे 20 लाख की घोषणा की और आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और काम करवाएंगे। कृषि विभाग में देखा जा रहा है मनमानी तरीके से काम चलता है, नहीं किसी तरह पूरा काम हो पाया है और तभी पर्टिकुलर ऐसा कोई गांव है तो उसका आप उल्लेख कर लीजिए और अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई भी होगी। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जिला बालोद के बदनाम जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाकामियों का दौर जारी है। इसी का एक उदाहरण ग्राम पंचायत मुड़िया में देखने को मिला, जहां महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत कार्य प्रारंभ है, जिसमें मजदूरी संबंधी गड़बड़ी की शिकायत करने पर जनपद पंचायत के इंजीनियर द्वारा 4 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराना इस बात का गवाह है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी पोल खोलने वालों के आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्यवाही करवाना जनपद पंचायत डोंडी लोहारा के असफलता का मापदंड तय कर रहा है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने सुरेगांव थाने का घेराव कर दिया। हमेशा विवादों से घिरा रहने वाला जिले का एकमात्र जनपद पंचायत डोंडी लोहारा फिर सुर्खियों में है कि भ्रष्टाचारी को छिपाने के लिए आगे और ना बढ़े, इसलिए इस प्रकार की जो हरकतें हमारे अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं मजदूर के प्रति, ये सरासर अन्याय है, गलत है। जबकि जानते हैं कि सभी लोग कि मनरेगा मजदूर उसी का नाम जितना काम उतना दाम ऐसे कहा करके एक लाइन में क्लियर कर देता और उनकी नाप करके दिखलाता, तो निश्चित इस प्रकार से नहीं होता। कहीं ना कहीं ये अशांति फैलाने की नीयत से और मजदूरों को दबाने की नीयत से इस प्रकार से कृत्य किए हुए हैं। गाँव के सभ्य लोग जो 4 महिलाओं के सामने किसी अधिकारी को गाली दे सकते हैं, महिलाओं के सामने, क्या शासन प्रशासन ग्रामीण अंचल के हमारे गरीब मजदूर और किसानों के जो उनके चरित्र है उस पर ये सवाल उठाता है कि क्या इतने सामूहिक रूप में लोगों की इकट्ठा होने के समय में कोई ऐसा गाली दे सकता है। ये पूरा का पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार का है। ग्रामीणों का जो किसानों का मजदूरों का पैसा है रोजगार गारंटी का, उसमें इसमें धांधली हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए वो ग्रामीणों ने आवाज उठाया। उस आवाज को दबाने के लिए किसानों को और मजदूरों के ऊपर गलत रूप से एफआईआर किया गया है और इसकी प्रारंभिक जांच होनी थी, फिर एफआईआर होना था, लेकिन ये चीज़ गलत हुआ है। इसमें जांच होना जायज़ है, जांच हो, पूरा पड़ताल हो, उसके बाद जो भी हो न्यायपालिका सक्षम है कि उसको न्याय करना है। न्यायपालिका अच्छे ठोस कदम उठाए और न्यायिक रूप से इसकी जाँच करवाए। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के संपूर्ण नगर पुलिस ने क्षेत्र के ही ग्राम कृष्णा नगर से शांति भंग करने के आरोप में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और चालान किया है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। झारखंड के अन्य जिलों के साथ ही रांची जिले में भी जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग इसके चपेट में आ रहे हैं।
रविवार की सुबह 3 बजे रांची जिला के तमाड़ प्रखंड के लोधमा गांव में जंगली हाथी ने एक महिला को पटक पटक कर मार डाला। घटना इतनी भयानक थी कि महिला का पैर टूटा हुआ था। महिला की पहचान फूलो देवी के रूप में हुई है। रांची से सीनू संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।